बजट का जहाँ तक सवाल है, बजट से लेकर के मोटे तौर पे बाजार की आशाएं, अगर आप गिनाना चाहें, बाजार को इस बजट से क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए? उम्मीदें बहुत होती है हर बजट में। हम देखते हैं कि हर इंडस्ट्री फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा से विनती करती है, ये कर लीजिए, बेनिफिट्स दीजिए, सो ऑन सो फॉर्थ। मुझे लगता है आई थिंक जो बाजार को डर लग रहा है इज क्या ट्वीकिंग होगी एलटीसीजी एसटीजीसी को एलटीसीजी को लेके। तो कहीं ना कहीं आई थिंक अगर इस पे कुछ नहीं किया, आई थिंक दैट इटसेल्फ विल बी अ गुड मूव एटलीस्ट फ्रॉम अ मार्केट पर्सपेक्टिव। दूसरा आई थिंक मेरी खुद की इच्छा ये है कि आई थिंक काफी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को एक 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 स्टेटस नहीं मिलता इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटी लेंडिंग फ्रॉम द बैंक्स इटसेल्फ। फॉर अ ग्रोइंग इकोनॉमी लाइक आर्स मुझे लगता है आई थिंक अगर हमारी जीडीपी को हमें सहारा देना है तो जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के नॉर्म्स होते हैं बैंक्स के, ये सेक्टर को शायद एक्सटेंड करने चाहिए बिकॉज देयर इज सो मच टू बी डन इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में। एक उदाहरण दूं आपको वेरी क्विकली। आई थिंक जब चाइना मूव हुई थी टू 5 ट्रिलियन, उसके बाद जो एक्सपोनेंशियल जीडीपी ग्रोथ चाइना में दिखी थी वाज ह्यूज। तो मुझे लगता है अगर ये थोड़ी एक सपोर्टिव मूव आए तो बहुत बढ़िया होगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट आई थिंक गवर्नमेंट का बोरोइंग प्रोग्राम बोथ ग्रोस एंड नेट लेवल पे ये एक आइडिया और अंदाज देगा कि गवर्नमेंट किस हद तक देख रही है अगले साल में ब्रिज करना फिस्कल डेफिसिट नंबर्स को बोरोइंग प्रोग्राम से। टैक्स रिसीट्स हैव बीन फैबुलस दिस ईयर। क्या वो कंटिन्यू होगी इन अ स्लो डाउन सिनेरियो और एक इंपोर्टेड इन्फ्लेशन के डर के वजह से? आई थिंक बाजार ये भी देखना चाहेगा इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल बोरिंग प्रोग्राम एज वेल। तो आई थिंक ये दो तीन पहलू बहुत अहम रहेंगे मार्केट के हिसाब से। जी। अ, बजट पॉपुलिस्ट होगा, लोक लुभावन होगा या ग्रोथ ओरिएंटेड होगा? आपका अंदाजा क्या है? आई थिंक इट शुड बी अ बैलेंस ऑफ बोथ। ऑब्वियसली आई थिंक ये बजट के बाद एक इंटरिम बजट आएगा, ये सारे मार्केट के पार्टिसिपेंट्स जानते हैं क्योंकि एक साल बाद जनरल इलेक्शन आने वाला है। तो मुझे लगता है एक बैलेंस्ड अप्रोच लेंगे एंड द गवर्नमेंट हैज नेवर शाइड अवे फ्रॉम दैट। हमने पिछले इलेक्शन में भी देखा था कोई पॉपुलिस्ट मेजर पॉपुलिस्ट मूव्स आई नहीं थी। एक बैलेंस बजट रहेगा विच विल बी लार्जली फोकस्ड ऑन ग्रोथ। पॉपुलिस्ट स्कीम्स रहेंगी थोड़ी बट नॉट दैट मच, but I think the markets will take that interest. जी। और यदि ग्रोथ ओरिएंटेड रहेगा बजट, तो फिर वैसे में क्या ये आशा कर रहा है बाजार कि चुनावी साल होगा तो बहुत सारी योजनाओं को पूरा करने की तरफ, मतलब जिनका शिलान्यास कर चुके हैं मोदी जी, उनका उद्घाटन भी करना है, तो उस चक्कर में बहुत सारी जगहों पर खर्चा बहुत तेजी से बढ़ाया जाएगा? क्या ये अपेक्षा रहेगी और उसका फायदा किन सेक्टर्स को मिलेगा, किस तरह की कंपनियों को मिलेगा? जी बिल्कुल। तो जैसे हम देख रहे हैं आई थिंक जो फोकस रहा है, अगर आप देखते हैं जो रोड डेवलपमेंट है, पोर्ट डेवलपमेंट है, अर्बन रूरल हाउसिंग पे जो फोकस है सरकार का, आई थिंक हैज बीन वेरी सिग्निफिकेंट। जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं या लास्ट माइल कनेक्टिविटी, वो रोड्स हो, पावर प्रोविजन हो एट अफोर्डेबल कॉस्ट, आई थिंक ये सारी चीजों पे आई थिंक फोकस रहेगा। तो आई थिंक जो एनर्जी नीड्स है और जो हाउसिंग नीड्स है इसको आई थिंक जो स्टॉक रिलेटेड या सेकेंडरी मार्केट रिलेटेड फंक्शनैलिटीज होती है इसको बाजार देखना चाहेगा। उदाहरण के तौर पे जो आवास योजना है यहाँ पे और फोकस आ सकता है इन टर्म्स ऑफ बोथ रूरल हाउसिंग एंड अर्बन अफोर्डेबल हाउसिंग। तो इसलिए मैं कह रहा था आई थिंक सीमेंट कंपनियों को डेफिनेटली ध्यान पे रखना चाहिए, थोड़ी पाइपिंग कंपनीज को डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए। जो आई थिंक स्पेशल वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स डालते हैं इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग दी स्ट्रक्चर्स, इस पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि इस पे बहुत बड़ा फोकस रहने वाला है सरकार का। दूसरा सैनिटेशन, वाटर कंजर्वेशन, ये बहुत बड़ी थीम्स रहने वाली है सरकार के हिसाब से भी। तो आई थिंक नल से जल योजना में जो कैपिटल आउटले हुआ है, जो हम अर्बन म्युनिसिपैलिटीज को देख रहे हैं, जो रूरल म्युनिसिपैलिटीज में भी हम देख रहे हैं, जो ग्राम पंचायत हम कहते हैं, यहाँ पे जो आउटले होने वाले हैं फॉर हाइजीन, वाटर सैनिटेशन, वाटर ट्रीटमेंट, तो आई थिंक ये सारी कंपनीज जो इसमें ऑपरेट करती है स्पेसेस में, यहाँ के अच्छे खासे एलोकेशंस होने चाहिए। और जो एंसिलरी इफेक्ट्स आते हैं ये सारी चीजें के राजीव जी, आई थिंक वो दिखते हैं इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, कैपिटल गुड्स। जैसे जीडीपी की तरफ हम बढ़ते हैं आई थिंक वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स, ये भी स्पेस इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि जब हम रेलवे लाइंस की बात कर रहे हैं, कोल्ड स्टोरेजेस की बात कर रहे हैं, वेयर हाउसेस की बात कर रहे हैं, स्पेशली आई थिंक रूरल प्रोड्यूस के लेके इस पे ज्यादा फोकस रहेगा गवर्नमेंट का। तो आई थिंक काफी कंपनीज ये स्पेसेस में भी है जो अच्छा कर सकती है। तो आई थिंक एक रूरल
फोकस्ड ही रह सकता है इन टर्म्स ऑफ मोर स्कीम्स दैट कैन गेट अनाउंस्ड, बट देयर कैन बी बेनिफिशियरीज अक्रॉस द स्पेक्ट्रम related to these announcements.